नमस्कार, आप तक न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। रेमंड में दो गुटों के बीच विवाद बढ़ा। वेतन वृद्धि के मुद्दे पर बातचीत विफल। पदाधिकारियों को 7 लोगों ने पीटा। मूसलाधार बारिश से खेत बने झील। यवतमाल नांदेड़ रेल मार्ग पर पुल निर्माण के कारण निकासी की जगह नहीं। खामगांव बार एसोसिएशन के चुनाव में अधिवक्ता विकास पैनल की शानदार जीत। 2,40,000 का सुगंधित तंबाकू जब्त। चाकू की नोक पर पेट्रोल पंप पर मचाया हंगामा, 2 गिरफ्तार। और मंगल कार्यालय में लगाई सेंध। हम देखते समाचार विस्तार से। यवतमाल के एमआईडीसी इलाके में स्थित रेमंड कंपनी के कर्मचारी पिछले 2 दिनों से हड़ताल पर है। उनकी मुख्य मांग वेतन वृद्धि है। वहां कर्मचारियों के 2 संगठन हैं। 21 जुलाई की दोपहर एक संगठन के पदाधिकारी कंपनी के अधिकारियों से वेतन वृद्धि पर बातचीत करने गए थे, लेकिन उनकी बातचीत विफल रही। इसके बाद एक संगठन के 7 लोगों ने दूसरे संगठन के एक पदाधिकारी की बेरहमी से पिटाई कर दी। यह घटना दर्शाती है कि दोनों संगठनों के बीच विवाद बढ़ गया। शिवम कॉलोनी लोहारा के जयदेव जोनीराम लकड़ेश्वर एक संगठन के संचालक और पदाधिकारी है जो हमले में घायल हुए हैं, जबकि मारपीट करने वाले लोगों का नाम संजय यादव लोहारा, सचिन देशमुख, योगेश टक्स दोनों उद्योगनगर, कुणाल चौहान पाटीपुरा, सुधाकर कामरे निवासी लोहारा, ब्रुजपाल निषाद निवासी पंडरी बताया गया है। 2 दिन पहले एमआईडीसी क्षेत्र में रेमंड कंपनी के श्रमिकों ने वेतन वृद्धि के लिए हड़ताल का आह्वान किया था। अगले दिन श्रमिकों को काम पर वापस लाने के लिए रेमंड कंपनी प्रबंधन, आम अधिकारियों और श्रमिक संघों की एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई थी। उस समय श्रमिकों ने यह रुख अपनाया कि वे समझौते की पुष्टि के बाद ही काम पर लौटेंगे। 3.5 घंटे तक चली चर्चा निष्फल साबित हुई। प्रदर्शनकारी अपने रुख पर अड़े रहे, इसीलिए दूसरे दिन कंपनी में हड़ताल जारी रहा। इसी बीच 21 जुलाई की दोपहर को कंपनी के अधिकारियों ने एक संगठन के प्रतिनिधि मंडल को बुलाया। हालांकि बातचीत बेनतीजा रही, क्योंकि अधिकारी मजदूरों की मांगों पर सकारात्मक रुख नहीं दिखा रहे थे। इसीलिए प्रतिनिधि मंडल वापस लौट गए। इस दौरान एक संगठन के पदाधिकारी जयदेव लकड़ेश्वर से जुड़े 7 लोगों ने उनसे इस आधार पर बहस की कि वे बातचीत के दौरान वेतन वृद्धि पर कोई ठोस फैसला नहीं ले पा रहे हैं या अपना पक्ष भी नहीं रख पा रहे हैं। बहस इतनी बड़ी कि 7 लोगों ने जयदेव की पिटाई कर दी। जब उनके साथियों को इस बात का पता चला तो उन्होंने जयदेव को उनकी चंगुल से छुड़ाया। इसके बाद अवधूतवाड़ी पुलिस थाने पहुंचे और इस मामले में शिकायत दर्ज कराई। इस आधार पर 7 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया। यवतमाल से नांदेड़ रेल मार्ग का काम चल रहा है और तहसील के कई गांव से यह रेल मार्ग गुजर रहा है। ऐसे में खोपड़ी मिराशे में कुपटा नदी पर रेलवे पुल बनाने का काम चल रहा है, जिसके लिए नदी के प्रवाह को रोका गया था। नदी के प्रवाह के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं बनाया गया, जिसके कारण आज हुई मूसलाधार बारिश का पानी कई किसानों के खेतों में घुस गया और कई किसानों की फसलें भी पानी में डूब गई। इससे किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। सभी किसानों ने आरोप लगाया है कि इस पूरे मामले के लिए राजेश्वरी कंस्ट्रक्शन कंपनी जिम्मेदार है। कंपनी ने बिना किसी अनुमति के कुपटा नदी के पानी के प्रवाह को रोका और कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की, जिसके कारण नदी के किनारे के किसानों के खेतों में पानी घुस गया और पूरी फसल बर्बाद हुई। नदी का पानी रोकने से इसका सीधा प्रभाव नदी के किनारे के खेतों पर पड़ा। नतीजतन चीन मुकुंदराव सावंत, अंकुश घनश्याम वानखड़े, वनिता शेषराव सावंत सहित कई किसानों की खड़ी फसलें पूरी तरह पानी में डूब गई। खेत में पानी जमा होने से धान, सोयाबीन, मूंगफली आदि फसलों को नुकसान पहुंचा और कुछ जगहों पर जमीन की उर्वरता पर भी असर पड़ने की संभावना है। किसानों ने इस मामले में कड़ी नाराजगी जताई है और संबंधित कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और नुकसान की भरपाई करने की जोरदार मांग की है। बिना किसी पूर्व सूचना और प्रशासन की अनुमति के नदी के प्रवाह को रोकना गंभीर मामला है। फसलों को बहुत नुकसान हुआ है। संबंधित कंपनी पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और हमें उचित मुआवजा मिलना चाहिए, मांग किसानों द्वारा की गई है। खामगांव बार एसोसिएशन के चुनाव में एडवोकेट प्रशांत लाहुड़कर अध्यक्ष, एडवोकेट रमेश भट्ट उपाध्यक्ष, जयंत खरसने सचिव और राहुल पवार कोषाध्यक्ष चुने गए हैं। 23 जुलाई को हुए खामगांव बार एसोसिएशन के चुनाव के बाद देर रात मतगणना हुई और परिणाम घोषित किए गए। इसमें एडवोकेट प्रशांत लाहुड़कर के नेतृत्व में एडवोकेट विकास पैनल ने जीत हासिल की है।
और इस पैनल के 11 वकील उम्मीदवारों में से 8 ने शानदार जीत हासिल की है। प्रतिद्वंदी पैनल को 3 सीटों से संतुष्ट करना पड़ा। इस चुनाव में एडवोकेट प्रशांत लाहुड़कर अध्यक्ष, एडवोकेट रमेश भट्ट उपाध्यक्ष और जयंत खरसा ने पार्टी सचिव पद पर विजयी हुए। जिले के सभी बार एसोसिएशन को ध्यान आकर्षित करने वाला खामगांव बार एसोसिएशन का चुनाव 23 जुलाई को कांटे की टक्कर में संपन्न हुआ। कुल 309 में से 278 वकील मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। खामगांव बार एसोसिएशन चुनाव के इतिहास में पहली बार 2 पैनल चुनाव मैदान में एक दूसरे को विरोध कर रहे हैं, इसलिए चुनाव कांटे का रहा। सभी वकील मतदाताओं के बीच श्रम मंत्री एडवोकेट आकाश फुंडकर ने सुबह अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होने के बाद मतगणना शुरू हुई। रात 9 बजे तक सभी परिणाम उपलब्ध थे। इसमें एडवोकेट प्रशांत लाहुड़कर ने 171 वोट पाकर अध्यक्ष पर जीत हासिल की है, जबकि उनके प्रतिद्वंदी एडवोकेट उदय आपटे को 104 वोटों से संतुष्ट करना पड़ा। उपाध्यक्ष पद के लिए एडवोकेट रमेश भट्ट को 136 वोट मिले, जबकि उनके द्वंदी चैतन्य जोशी को 114 वोट मिले। इसमें एडवोकेट भट्ट ने जीत हासिल की। सचिव पद के लिए जयंत खरसाने को 178 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी संदीप गवई को 98 वोट मिले। इसमें एडवोकेट खरसाने विजयी हुए, जबकि कोषाध्यक्ष पद के लिए राहुल पवार को 146 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी अभय खंडेलवाल को 132 वोट मिले, जिससे एडवोकेट पवार विजयी हुए। कार्यकारिणी सदस्य हेतु 7 सीटों के लिए 14 उम्मीदवार मैदान में थे। आप तक न्यूज खामगांव प्रतिनिधि मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, जल्द ही हाजिर होंगे, बने रहिए आप तक न्यूज पर। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक। हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज। सो आप जरूर देखें आप तक। आप तक न्यूज के साथ आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। 9850353756, 9370994760।